नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्पीड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। और पहली खबर ढाका से, जहां ढाका में बांग्लादेश वायुसेना का F-7 BGI ट्रेनर विमान एक स्कूल की इमारत पर क्रैश हो गया, जिसमें 16 लोगों की मौत हो गई। हादसे के वक्त स्कूल में क्लास चल रही थी। इस दुर्घटना में 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 60 को बर्न इंस्टीट्यूट में रेफर किया गया है, जबकि 25 घायलों का इलाज उत्तरा मेडिकल कॉलेज में जारी है। बस्तर के बीड़ो सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन मानसून के तहत नक्सलगढ़ में दबिश तेज कर दी है। गृह मंत्री अमित शाह के निर्देशानुसार बारिश में भी नक्सलियों को चैन से नहीं सोने देने की रणनीति पर अमल शुरू हो गया है। सीआरपीएफ, डीआरजी और एसटीएफ के जवान उफनते नाले और दुर्गम जंगलों को पार करते हुए कोर इलाकों तक पहुंच रहे हैं। धार के मांडू में कांग्रेस के नवसंकल्प शिविर का आगाज हो गया है। सेवा दल की टीम के साथ प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने ध्वजारोहण कर कैंप का उद्घाटन किया। 2 दिवसीय शिविर में राहुल गांधी, कमलनाथ समेत वरिष्ठ नेता पदाधिकारियों को संबोधित करेंगे। ईडी के खिलाफ कांग्रेस के चक्काजाम प्रदर्शन पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का जनहित से कोई लेना देना नहीं, वह हमेशा से अपराधियों के साथ खड़ी होती है। अरुण साव ने कांग्रेस पर झूठ और भ्रम फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि हर बार कांग्रेस बेनकाब होती रहेगी। राजधानी भोपाल में नवीन विधायक विश्राम गृह निर्माण के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने विधिवत पूजा अर्चना की। साथ ही 2600 वर्ग फीट पे क्षेत्रफल बनने वाले इस अत्याधुनिक सुविधा युक्त गृह की लागत करीब 159 करोड़ होगी। सीएम ने इसे सेवा गृह बताते हुए इसे जन सेवा का प्रतीक कहा। सरिया में विकास की नई सौगात मिली है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने तहसील कार्यालय, उप पंजीयक कार्यालय और अटल परिसर का लोकार्पण किया। उन्होंने अधिकारियों को जिम्मेदारी निभाने का संदेश दिया और सरिया में किसानों के लिए खोले गए अपेक्स बैंक और जल्द शुरू होने का वाले 100 बिस्तर वाले अस्पताल की भी घोषणा की। रीवा में भाजपा सांसद कंगना रनौत के सरदार पटेल पर विवादित बयान के विरोध में सरदार सेना, ओबीसी महासभा और युवा क्रांतिकारी परिषद सहित कई संगठनों ने पुतला दहन कर आक्रोश जताया। शिवाजी पार्क में हुए प्रदर्शन में कंगना से माफी और संसद पद से हटने की मांग उठी। भोपाल में एक अज्ञात कार चालक कांवड़ियों को टक्कर मारकर फरार हो गया, जिसके विरोध में कांवड़ियों ने जमकर हंगामा किया और पुलिस कंट्रोल रूम के सामने कांवड़िए धरने पर बैठ गए, जिससे रास्ता जाम हो गया। पुलिस की समझाइश के बाद कई घंटे बाद रास्ता खोला गया। सुकमा के कारीगुंडा में स्कूल में पदस्थ हेडमास्टर ने आत्महत्या कर ली है। हेडमास्टर का शव घर के बाथरूम में फंदे से लटका मिला। परिजनों के मुताबिक हेडमास्टर बीते कुछ समय से मानसिक तनाव से जूझ रहा था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। नशे से दूरी है जरूरी अभियान के तहत सिलवानी थाना प्रभारी ने सिरमो के बालिका छात्रावास में 75 छात्राओं से संवाद कर नशे से दूर रहने का संदेश दिया। वहीं रविवार को बजरंग चौराहे पर मानव श्रृंखला बनाकर जन जागरूक किया गया। पुलिस का उद्देश्य प्रदेश को नशा मुक्त बनाना है। खनियाधारा में सड़क पर बैठी मवेशियों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए एक अनूठी पहल चालू की गई है, जहां विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मवेशियों के गले में रेडियम बेल्ट बांधी, जिसका उद्देश्य सड़क सुरक्षा बढ़ाना और बेजुबान पशुओं की जान बचाना है।
बलिया में पत्रकारों ने बांसडी एसएचओ संजय सिंह के खिलाफ काली पट्टी बांधकर जोरदार प्रदर्शन किया। पत्रकारों ने डीएम से मिलकर एसएचओ को हटाने की मांग की। आरोप है कि खबर छपने पर पत्रकार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई और सैकड़ों पत्रकारों ने सीएम को भी ज्ञापन सौंपा। सावन के दूसरे सोमवार को बरेली शिव भक्ति में डूबा रहा। अलखनाथ वन खंडीनाथ जैसे शिवालयों में तड़के 3 बजे से ही भक्तों की लंबी कतारें लगी। बम बम भोले के जय घोष से शहर गूंजा। कांवड़िए गंगा जल से भोलेनाथ का जलाभिषेक करते दिखे। शिव की झांकियां लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी। इंदौर की लसूड़िया पुलिस की रिमांड पर बाइक चोरी करने वाले गिरोह के 5 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के कब्जे से 22 लाख की कीमत की 34 मोटरसाइकिल जब्ती की गई है और गिरोह ऐसी बाइक चोरी को अंजाम दिया करते थे। सीहोर जिले के तजगांव में 90 वर्षीय अमर सिंह किसान मदर इंडिया की याद का ताज़ा कर रहे हैं। ट्रैक्टर और बैल के बिना ही वह खुद जुताई कर खेती कर रहे हैं। बीमा क्लेम की उलझनों और सिस्टम की अनदेखी से जूझते अमर सिंह की मदद के लिए अब सोनू सूद से उम्मीद बंधी है। शिवपुरी में कपिल जूस सेंटर संचालक कपिल मिनोचा पर हुए जानलेवा हमले का पुलिस ने 72 घंटे में खुलासा किया। हमले की साजिश कपिल के चचेरे भाई गणेश ने रची थी, जिसने 25 लाख की सुपारी देकर ये वारदात कराई थी। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दतिया के बड़ौनी स्थित प्राचीन गुप्तेश्वर मंदिर में श्रावण सोमवार को भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। हरियाली से घिरे इस धार्मिक स्थल पर श्रद्धालु जलाभिषेक, पार्थिव शिवलिंग निर्माण और मंत्रोच्चार में लीन दिखे। मान्यता के अनुसार यह स्थल शिव के गुप्त रूप का प्रतीक है। मंदिर का शिवलिंग हर साल बढ़ता है। खनिया थाना पुलिस ने हत्या की कोशिश के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 11 जून को धर्मवीर जाटव पर चाकू से हमला किया गया था, जिससे उसकी आंतों का ऑपरेशन हुआ। 20 जुलाई को तीनों आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल चाकू और डंडे भी जब्त किए हैं। खनिया थाना के मायापुर थाना क्षेत्र में दुष्कर्म के फरार आरोपी को पुलिस ने 12 घंटे के भीतर ही गिरफ्तार कर लिया है। ग्राम हुरी निवासी आरोपी ने पीड़िता के घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया था। शिकायत मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। धमतरी कलेक्ट्रेट में जनदर्शन के दौरान एक युवक ने पीएम आवास न मिलने से परेशान होकर आत्मदाह की कोशिश की। युवक ने खुद पर केरोसिन डालकर आग लगाने का प्रयास किया, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उसे रोक लिया और हिरासत में ले लिया। मैनपुरी के भोगा गांव थाना क्षेत्र में जेसीबी और 10 से 15 लाठी डंडों से लैस गुर्गों के साथ पहुंचे माफिया ने विरोध कर रहे एक परिवार पर हमला कर दिया। पीड़ित को गंभीर चोटें आई हैं, लेकिन पुलिस मुक्तदर्शक बनी रही। उल्टा पीड़ित को ही थाने में बैठा लिया गया। हमीरपुर के जालापुर थाना क्षेत्र में भेड़ी गांव में रविवार दोपहर बेतवा नदी के नहाने गए 2 किशोरों की डूबने से मौत हो गई। मृतकों की पहचान पार्थ के रूप में हुई है और पुलिस व प्रशासन से शवों को निकाल कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सतना के सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्रीन पार्क कॉलोनी में इनकम टैक्स अधिकारी के घर हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ टाटा गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 4 आरोपी फरार हैं। पुलिस ने बड़ी सतर्कता से कार्रवाई कर गिरोह की कमर तोड़ने की दिशा में अहम सफलता पाई है। चाचौड़ा के बीनागंज में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के संभावित दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में कलेक्टर किशोर कन्याल ने हेलीपैड और सभा स्थल का निरीक्षण किया। सुरक्षा और व्यवस्थाओं का जायजा लेकर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। निरीक्षण में एसडीएम सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
गरियाबंद के तेतलपारा गांव के पास दो बाइकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में लूना एक्सेल चालक का पैर टूट गया, जबकि दूसरे बाइक सवार को भी चोटें आई हैं। लूना चालक ने बिना सिग्नल दिए अचानक राइट साइड घुमा दी गाड़ी और मामला देवभोग थाना क्षेत्र का है। अमरोहा में गजरौला थाना क्षेत्र में एक बाइक और ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर हो गई, जिसमें 3 कांवड़िए घायल हो गए। चिकित्सकों ने 2 लोगों को मृत घोषित कर दिया। वहीं तीसरे कांवड़िए के बेटे को गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर किया गया। पुलिस ने शव को पीएम के लिए भेजा और जांच शुरू कर दी है। हापुड़ में पिलखुआ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 8 दिन पहले ओम साई मोटर्स में हुई चोरी का खुलासा किया है। पुलिस ने चोरी के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके कब्जे से 8 बैटरी, 4 ट्रक टायर, 2 रिम बोल्ट खोलने की मशीन भी बरामद की है। बलौदाबाजार के कसडोल में सिद्ध खोल जलप्रपात इन दिनों बारिश के चलते पूरे शबाब पर है। सिद्ध खोल जलप्रपात पर्यटकों को खूब आकर्षित कर रहा है। वहीं कुछ युवकों की लापरवाही चिंता का विषय बनी हुई है। झरने के करीब 20 फीट ऊंचाई से छलांग लगाते युवकों की तस्वीरें सामने आई है। प्रशासन को इन खतरनाक गतिविधियों पर तत्काल ही रोक लगानी चाहिए। रीवा में शिक्षक संघ वर्ग 1 के अभ्यर्थियों ने 2023 की नियुक्ति प्रक्रिया में वेटिंग सूची लेकर सीएम का काफिला रोककर ज्ञापन सौंपा। अभ्यर्थियों ने स्वीकृत रिक्त पदों पर शीघ्र ही नियुक्ति की मांग की है। सीएम ने उनकी बात गंभीरता से सुनी और उचित समाधान का आश्वासन भी दिया। भोपाल में एक तेज रफ्तार कार ने 3 लोगों को कुचला। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपी कार चालक नशे में धुत था। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। भोपाल के निशातपुर थाना क्षेत्र में प्रभारी ने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की है। जहर का सेवन करने से टीआई की हालत गंभीर है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज उसका जारी है। गौरेला में पेंड्रा में पुलिस ने महिला समेत 2 ठगों को गिरफ्तार किया है, जहां आरोपी नकली चांदी के जेवर बेचकर ठगी किया करते थे और फर्जी बिल दिखाकर जेवरात बेचा करते थे। संदेह होने पर दुकानदार ने पुलिस को इसकी सूचना दी और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। और इसी के साथ स्पीड न्यूज में फिलहाल बस इतना ही। देश प्रदेश की अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।